2024 में नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट होंगे, यूपीए का चेयरपर्सन होंगे। सोनिया गांधी यानी कांग्रेस, आरजेडी, हम, वीआईपी, ये तमाम बिहार की छोटी पार्टियां हैं, ये सपोर्ट करेंगे उनको। यहाँ तक कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव भी सपोर्ट करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिग न्यूज़ 9 में। और आज हम उन खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि बिहार की जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदल गई है। जो बिहार की समीकरण, राजनीतिक जो परिदृश्य है उसकी चर्चा हम करेंगे और क्या है बिहार की आज की राजनीतिक दृश्य, उस पर हम चर्चा करेंगे। आपको याद होगा तो आज से 9 महीना पहले बिग न्यूज़ 9 में हम लोगों ने चर्चा किया था कि बिहार की जो राजनीति है उसके समीकरण कैसे बदलने वाले हैं और क्या इसके असर पड़ेगा और क्या क्या इसके प्रतिफल है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने जा रहा है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा खबर है कि बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने जा रहा है। नीतीश कुमार फिर से कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर बिहार की सत्ता का बागडोर संभालेंगे। अब देखना ये होगा कि ये कायाकल्प कब होता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की घटनाक्रम चल रही है उसको लेकर के ये तमाम बातें कह रहा हूं मैं। आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे, कहीं ना कहीं एनडीए के पुल माने जाते थे, बीजेपी के और जेडीयू के बीच की कड़ी को माने जाते थे, अब वो जेडीयू में नहीं रहे। किस तरह से उनको हटाया गया ये पूरा बिहार जानता है, किस तरह से घटनाक्रम घटी। चूँकि इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। आरसीपी सिंह को एक टिप मिली थी बीजेपी की तरफ से। जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा कि एकनाथ शिंदे ने कैसे शिवसेना को ही तोड़ करके अपने साथ लोगों को ला करके और सरकार में खुद मुख्यमंत्री बन गए। तो ये घटनाक्रम भी उसी प्रकार की है। यहाँ भी बिहार में भी महाराष्ट्र का जो कहानी था वो दोहराया जाने वाला था, क्योंकि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को ये बातें कही गई थी कि जेडीयू से कुछ विधायक तोड़ करके लाइए और बीजेपी आपको मुख्यमंत्री कैंडिडेट बिहार की बना देगी। आरसीपी सिंह उसमें के कवायद में लग गए। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, इस तरह के नारे लगे। तो सवाल ये उठता है कि ये आरसीपी सिंह की राजनीतिक समझ की बात थी कि इनको इतनी समझ नहीं थी कि नीतीश कुमार जहां अभी बिहार की राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु है, क्या उन्हें इस बात की पता नहीं चलेगी, उन्हें इस बात की भनक नहीं लगेगी। जिस तरह से बीजेपी जेडीयू में सेंधमारी करने की सोच रही है, तो क्या जेडीयू बीजेपी में अपनी टीम नहीं रखती है? बिल्कुल रखती है, और ऐसा ही हुआ है। आरसीपी सिंह की बातों को पता कर लिया गया। तो यहाँ बीजेपी की जो मंशा थी आरसीपी सिंह के द्वारा जेडीयू में सेंधमारी करने की, वो जेडीयू को पता चला। तो अब बात ये बनती है कि जब ये बात पता चली तो सवाल ये उठता है कि फिर उनको डायरेक्ट क्यों नहीं हटा दिया गया? जी नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर डायरेक्ट आरसीपी सिंह को हटा दिया जाता तो पूरे जेडीयू कार्यकर्ता में उनके प्रति सहानुभूति भर जाती कि नीतीश कुमार ने इनके साथ गलत किया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस चीज को निकालने के लिए, आरसीपी सिंह को साइडलाइन करने के लिए एक पूरी तरह से जो कहानी गढ़ी गई, ये कहानी ये गढ़ी गई कि उन्होंने जमीन खरीदा है और अवैध तरह से संपत्ति बनाई है, भ्रष्टाचार के तहत संपत्ति बनाई है। अब ये मुद्दा जब सामने आया तो आरसीपी सिंह भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास भी कोई चारा था नहीं, तो स्वतः इस्तीफा दे दिया। और जब उन्होंने स्वतः इस्तीफा दे दिया तो फिर से गेंद जेडीयू के पाले में आ गई। और आपने कल का जो वाकया था वो सुना कि किस तरह से ललन सिंह आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीज़ों का जिक्र किया। बहरहाल आरसीपी सिंह जेडीयू से अलग हो गए। अब कहानी शुरू होती है बिहार की नए इतिहास गढ़ने की। तो इस कड़ी में सबसे पहला बात ये आता है कि उसी दिन शाम को, चूँकि आरजेडी का प्रतिशोध मार्च था, पूरे बिहार में आरजेडी अपने प्रतिशोध मार्च निकाल रही थी, और उसी समय तत्काल सीएम नीतीश कुमार अपने संसदीय दल की मीटिंग बुलाते हैं।
सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या घटना हो गई कि नीतीश कुमार संसदीय दल की मीटिंग बुला लिए। मीटिंग बुलाने के बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसी जानकारियां मिल रही है कि नीतीश कुमार सोनिया गांधी से भी बात की है। तो इसके कई सारे मायने निकल सकते हैं। पहला ये कि सोनिया गांधी से बात करना इत्तेफाक नहीं है और ना ही ये कोई दूसरी बातें हैं, ये बिल्कुल ही राजनीतिक बात है और नीतीश कुमार इस पर पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। क्योंकि हमने आपको 9 महीना पहले एक समीकरण का जिक्र किया था, आपने देखा होगा कि बिग न्यूज़ 9 में हम लोगों ने जिक्र किया था कि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ जाएंगे, यूपीए के इनको चेयरपर्सन बनाया जाएगा और हो सकता है कि 2024 में प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी बनाया जाएगा। अब हम मेन मुद्दा पर बात करेंगे और मुद्दा यही है कि नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल घोषित करना। अभी क्या होने जा रहा है, अभी यानी कि नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों को, सभी एमएलसी, सभी जो वरिष्ठ नेता हैं उन सबको पटना बुलाया है। इधर आरजेडी भी अपने तमाम विधायकों को और तमाम अधिकारियों को पटना बुला लिया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि हम पार्टी के जीतन राम मांझी हैं, उन्होंने भी सारे अपने अधिकारियों को पटना बुला लिया है। तो आखिर क्या होना है? ऐसी क्या आफत आ गई कि तमाम पार्टियां सिवाय बीजेपी के और जो उनके सहयोगी, ये तमाम लोग अपने अपने बड़े अधिकारियों और नेता और जितने भी उनके विधायक हो सबको पटना बुला रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपने सारे विधायकों को पटना बुला लिया है और 3 दिन तक पटना से बाहर जाना मना कर दिया गया है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि क्या खिचड़ी पक रही है। अभी कुछ चीज़ों पर हम आपको ध्यान आकर्षित करेंगे कि जब 2020 का विधानसभा चुनाव था तो नीतीश कुमार ने अपने मुंह से ये बात कही थी कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। अब इसके मायने बहुत निकलते हैं, क्योंकि हम जितना सुनते हैं उससे कहीं ज़्यादा नीतीश कुमार की रणनीति होती है। क्योंकि अगर वो जो कह रहे हैं, वैसे तो नीतीश कुमार बोलते नहीं हैं, आपको भी पता है, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उसके बहुत सारे मायने होते हैं और यही मायना मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जब नीतीश कुमार ये कहते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि विधानसभा का आखिरी चुनाव है, यानी कि इनकी तैयारी अब केंद्र की तरफ है और ये लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे और केंद्र की राजनीति में जाएंगे। अब इसको अलग अलग वाक्य से देखा जाए, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा लगातार आप सुनते आए हैं, ललन सिंह भी ये बातें कहते आए हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। तो क्या लगता है कि जदयू में कोई भी नेता, कोई कार्यकर्ता बिना नीतीश कुमार के आदेश के क्या एक शब्द भी बयान दे सकता है? तो ये बिल्कुल नहीं, जी नहीं। बिना नीतीश कुमार के आदेश का एक भी बयान जेडीयू से पास नहीं होती है। तो ये जब बात कॉन्वे की गई, पहले तो बात कॉन्वे की गई कि उपराष्ट्रपति के लिए इनको नॉमिनेट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने, नीतीश कुमार खुद सामने आकर के इसको डिनाई कर दिए। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री की बात सामने आई, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, ललन सिंह ने कहा, जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता कहते आ रहे हैं, इस पर नीतीश कुमार ने कभी डिनाई नहीं किया। इस बात को गौर कीजिएगा कि नीतीश कुमार ने कभी डिनाई नहीं किया। और चूंकि अब तो समीकरण साफ है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2 या 3 दिन में हो सकता है कि बिहार की सियासत बदले, राजनीति बदले, क्योंकि एनडीए से गठबंधन तोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। सारे नेताओं को पटना बुलाने की भी बातें हो गई है। अब देखना ये है कि ये होता कब है। और इसकी बातें अगर हम लगातार कहें कि पिछले दिनों आपने देखा कि नीतीश कुमार कोविड पॉजिटिव हो गए थे और उस समय द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो है, अभी उनकी शपथ समारोह था, इनको इनवाइट किया गया था, उसमें नहीं गए। उसके अलावा अभी आज की हम बात करें तो आज दिल्ली में जो नीति आयोग की बैठक, इसमें सभी मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया है, वहाँ मीटिंग में बुलाया गया है, नीतीश कुमार उसमें भी नहीं गए। जनता दरबार में बैठे हुए हैं। सुबह सुबह म्यूजियम के स्थापना दिवस पर भी गए थे, यहाँ के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली नहीं गए। अब उसके अलग एक और चीज़ भी देखते हैं कि इन कुछ दिनों से आपको याद होगा एक वाकया कि नीतीश कुमार जब अचानक तेजस्वी यादव से मिलने पहुंच गए उनके घर, और उस समय भी कयास बहुत तेज़ी से लगाया जा रहा था कि बिहार की राजनीति बदलने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
खिचड़ी उसी दिन से पकनी शुरू हो गई थी, डिस्कशन उसी दिन से शुरू हो गया था और बात फाइनल उसी दिन हो गई थी। सिर्फ ज़रूरत थी इसको मूर्त रूप देने की और वो धीरे धीरे जैसे जैसे परिस्थितियाँ बनती गई आगे बढ़ते गए। क्योंकि हम आपको बता दें कि इधर उस मुलाकात के बाद, तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की उस मुलाकात के बाद आप देखेंगे कि आरजेडी कांग्रेस नीतीश कुमार की तरफ से बिल्कुल सॉफ्ट रही। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी अपने बयानों में नीतीश कुमार पर कटाक्ष करने से बचते रहे हैं। बीजेपी पर जम करके हमलावर हुई आरजेडी, पूरी जम करके हमलावर रही, सरकार पे हमलावर रही, बीजेपी के तमाम नेताओं पर हमलावर रही, लेकिन नीतीश कुमार पर ज़्यादा हमलावर नहीं रही। पूरी तरह से संयमित तरीके से नीतीश कुमार के लिए शब्द यूज किए गए। आपको क्या लगता है कि जो तेजस्वी यादव अभी पिछले विधानसभा सत्र में जिस तरह से नीतीश कुमार पर आग उगल रहे थे, कुछ दिन पहले तक आग उगल रहे थे, अचानक उनके जहन में ये रिस्पेक्ट कहाँ से जग उठा? तो बात सिर्फ इसकी नहीं है, बात ये है कि नीतीश कुमार के साथ साठगांठ की बातें तय हो चुकी थी और उसका मूर्त रूप देने की बस चर्चा हो रही थी, तैयारी हो रही थी। मौका कब मिले, क्योंकि लोग उंगली ना उठाए और नीतीश कुमार के पास इस बात का जवाब देने के लिए परफेक्ट चीज़ें हो जिससे वो कह सके, बीजेपी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सके कि हमने गठबंधन क्यों तोड़ा। क्योंकि आपको याद होगा कि जब आरजेडी के साथ गठबंधन जब टूटा था, जब इन्होंने महागठबंधन से अलग हुआ, तो इन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप है और वो स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं और अब इसके साथ हमारा सरकार चलाना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी के साथ ऐसी चीज़ें हो नहीं रही थी, क्योंकि बीजेपी ने इनको थाली में सजा करके तमाम चीज़ें दी हुई थी। तो नीतीश कुमार के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो ये कह पाए कि बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया है, चाहे कुछ गलत किया जिसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि कम सीट होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री का सीट इनको दिया गया और तमाम तरह से इनको सपोर्ट किया गया, मंत्रिमंडल से लेकर हर चीज़ों में इनकी देख रेख में, इनकी निगरानी में, इनके ही आदेश पर बिहार की सरकार चल रही है। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो यही ऑप्शन तलाशा जा रहा था। उस तेजस्वी यादव के मुलाकात से लेकर अब तक के तमाम घटनाक्रमों में नीतीश कुमार को इस अवसर की तलाश थी कि वो अवसर मिले और वो फिर से दूसरे खेमे में जा कर के और नई राजनीति की एक इतिहास लिखे। और वो मौका मिल गया और वो मौका देने वाले आरसीपी सिंह खुद हैं। क्योंकि जेडीयू की एक बात मैं आपको और याद दिला दूं कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और हुई थी कि जेडीयू ने साफ कर दिया था कि वो बीजेपी के केंद्र में हिस्सेदारी नहीं रखेगी, क्योंकि वो अपने शर्तों पर समझौता नहीं कर सकती है। 2 सीट मांगा गया था, उन्हें नहीं दिया गया। अब बात यहाँ भी आती है कि क्या नीतीश कुमार ये सारा जो बखेड़ा है वो केंद्र में 2 मंत्रिमंडल लेने की कवायद के लिए हो रही है या फिर वाकई में ये सरकार बदलेगी? तो देखने की बात है। लेकिन ये तमाम चीज़ें, अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये मौका क्यों मिला नीतीश कुमार को, तो मौका इसलिए मिला कि आरसीपी सिंह जब खुल के आए तो ये जांच में पता चलेगी। और बाद में ये आपको बता दूं कि ये खुलासा होने वाला है कि आरसीपी सिंह जेडीयू को तोड़ने की साजिश कर रहे थे। हालांकि ऐसी बातें उठ गई है और बीजेपी के कुछ लोग उसमें संलिप्त थे और बीजेपी नहीं चाहती थी कि जेडीयू पार्टी के साथ संबंध अच्छा रहे और इसको लेकर के हमने ये फैसला लिया। तो ये तमाम बातें होंगी। तो मैं अब आप इसका कंक्लूजन करता हूं कि आने वाले समय में, हालांकि हमने पहले भी बोला था कि 2024 में नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट होंगे, यूपीए का चेयरपर्सन होंगे, सोनिया गांधी यानी कांग्रेस, आरजेडी, हम, वीआईपी, ये तमाम बिहार की छोटी पार्टियां हैं, ये सपोर्ट करेंगे उनको। यहाँ तक कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव भी सपोर्ट करें, लेकिन फिलहाल वो बाद की चीज़ें हैं। जेडीयू को असम में भी राज्य पार्टी की दर्जा मिल गई है, अलग अलग राज्यों में पार्टी विस्तार भी कर रही है। तो ये कुल मिला के ये निचोड़ है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की संभावनाएं बढ़ेगी, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे और ये यूपीए के साथ होंगे। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे।